Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज के लिए और इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेस के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोग यही करेंगे डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस q placed at point O। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक O पॉइंट है, इस O पॉइंट पे ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज पे मैंने यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस O पॉइंट पे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो चार्ज है इसको हम लोग सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर O पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पॉइंट मान लेता हूँ P पॉइंट पे, जो कि R डिस्टेंस से लोकेटेड है। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज जो है वो आ रहा है, तो ये टेस्ट चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q0, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो कि R डिस्टेंस पे लोकेटेड है एक टेस्ट चार्ज एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज, इसको हम लोग बोल लेते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा आप बताइए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेचुरली ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, हमारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये फोर्स हमारा रिपल होगा F। तो ये फोर्स लगेगा कितना, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो इट विल बी नथिंग बट 1/4 pi epsilon naught एज पर द कूलम्स लॉ, कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, r²। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अट्रैक्शन वाला फोर्स। अगर हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट F अपॉन Q। व्हाट इज दिस, F अपॉन Q0, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी ले लेते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम 1 और यूजिंग 1 हम एक काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं 1 इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E विल बी नथिंग बट 1/Q0 इंटू 1/4 pi epsilon naught Q0 अपॉन r²। ये Q0 कैंसल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के लिए निकल के आएगा 1/4 pi epsilon naught Q by r²। दैट विल बी कैपिटल Q, क्योंकि स्मॉल Q0 तो कैंसिल हो गया, तो दैट इज Q अपॉन r²। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया फॉर अ पॉइंट चार्ज। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ E will be along the direction of E will be along the direction of force। तो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा एकदम सिंपल सा डेरिवेशन था, कुछ नहीं किया हमने, एक पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज कंसीडर किया, उससे r डिस्टेंस पे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज डिस्कस किया और हम लोगों ने देखा कि इस r डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो द फोर्स विल बी नथिंग बट 1/4 pi epsilon naught Q0 अपॉन r²। और डेफिनेशन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हम इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो निकाल सकते हैं। अभी हमने F का डायरेक्शन लिया था, तो हम चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी लोकेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा, दैट इज E।
दैट इज अलॉन्ग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो बाय डेफिनेशन हम लोगों ने निकाल दिया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझने वाली बात क्या है कि आप देखना यहाँ पे दो चार्जेस होते थे क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सिर्फ सोर्स चार्ज को लिया जाएगा। ये एक मेजर चेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में। अब हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी सिंगल चार्ज के लिए निकाला, अब हम लोग जो मल्टीपल चार्जेस के लिए डिराइव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, चलो एक काम करता हूं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट पे अगर मैं बात करूं, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके रेस्पेक्ट पे अगर ये मेरा पहला चार्ज है, ठीक है, दिस इज द चार्ज, मैं मान लेता हूँ Q1, ये मान लेता हूँ चार्ज Q2। Q1 जो है, Q1 चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, से मैं मान लेता हूँ उसको ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये ओरिजिन को मैं मान लेता हूँ से P इज़ द पॉइंट। तो अगर इसके देखें तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी R1P डिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी R2P डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं ये Q3 चार्ज लूँगा तो ये Q3 चार्ज हो जाएगा मेरा R3P डिस्टेंस हो जाएगा, और ये मेरा चार्ज Q4 है, दैट विल बी योर R4P डिस्टेंस। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जहाँ पे तीन चार्जेस चार चार्जेस प्रेजेंट है Q1, Q2, Q3 और Q4, तो इतने सारे चार्जेस के लिए मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला रूल आप याद रखना, एकदम ग्राउंड रूल याद रखना, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे। तो बताओ अगर P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन पूरे चार्जेस के लिए, तो मैं यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करता हूँ। तो जो फर्स्ट वाला चार्ज है ये पॉजिटिव है, इस चार्ज के लिए कारण ये भी पॉजिटिव है, तो इस चार्ज के कारण हमारा इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। तो ये फोर्स को हम लोग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देंगे हम लोग E1। चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, चार्ज Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिपल्सिव होने वाला है। चार्ज Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और चार्ज 4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्जेस के कारण यहाँ पे लोकेट कर दिया, दैट इज E1, E2, E3 एंड E4। अब हमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक एक पेयर को पकड़ेंगे। पहले E1 और E2 का देखेंगे तो E1 और E2 का रिजल्टेंट मैं ले लेता हूँ, उसके कहीं बीच में आएगा, तो दैट इज E1 एंड E2 का जो रिजल्टेंट है मान लेता हूँ यहाँ होगा, और इसका नाम मैं ले लेता हूँ क्या, अगर दोनों को मैं ऐड करूँगा तो डायरेक्टली E1 प्लस E2 आएगा, दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। अब E1 एंड E2 और E3 का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा E1 E2 और यहाँ इसका रिजल्टेंट, इसका E1 E2 और E3 का, तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। एक बार देखते हैं इसको, अगर साइड करते बने तो ज़्यादा अच्छा, मैं इसको सेलेक्ट करके साइड कर देता हूँ। चलो ये हो जा रहा साइड। अब थोड़ा सा समझते हैं I hope it's visible. ठीक है, अब अपन देखते हैं। अभी पहले में क्या किया, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाला तो E1 प्लस E2 आया। अब E1 प्लस E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाला, E1 प्लस E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाला तो क्या निकला, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब ये E1 प्लस E2 प्लस E3 और E4 का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 और ये E4 का रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, तो दैट विल बी नथिंग बट हियर, और इसका नाम दे दूंगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो कुल मिला के अगर ये बोला जाए कि व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है,
तो हमने Q1 के कारण E1 देखा, Q2 के कारण E2 देखा, Q3 के कारण E3 देखा और Q4 के कारण E4 देखा। पहले 1-2 पेयर का हम लोगों ने निकाल दिया रिजल्टेंट कितना, E1 प्लस E2, फिर E1 प्लस E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाला E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर E1 प्लस E2 प्लस E3 और E4 का रिजल्टेंट निकाला E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इसका मतलब ये है कि ये 4 चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो चारों का सम होगा, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अब हम एक एक का एक्सप्रेशन चाहें तो लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर E1? इट विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा Q1 इज द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस विल बी योर R1p square and what will be the position vector, just like in case of the force हम वेक्टर फॉर्म में जैसे लिखते थे, हो जाएगा R1p कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2p स्क्वायर डॉट R2p कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3p स्क्वायर डॉट R3p कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4p स्क्वायर डॉट R4p कैप। अब अगर हम इसको चारों को अगर हम लोग क्या लें, कॉमन ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और अगर हम लोग पहले काम करते हैं इसको डायरेक्ट जनरलाइज करते हैं, क्योंकि हमको बार बार लिखने से अच्छा है इसको हम डायरेक्ट जनरलाइज करते हैं फॉर n चार्जेस। The same thing can be written for n charges. What will be there for n charges? अगर अभी हम 4 चार्ज के लिए बनाए हैं तो वैसे ही अगर n चार्जेस अगर प्रेजेंट आएंगे स्पेस में तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो E नेट का आएगा वो क्या आएगा, What will be the net electric field? यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये आ जाएगा QI अपॉन RIP स्क्वायर डॉट RIP कैप। तो ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हमको करना कुछ नहीं है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमको वेक्टर सम लेना है। तो मैं ये काम करता हूँ, ये आपके लिए जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी एक्सप्रेशन। E1 E2 का रिजल्टेंट निकाला, E1 प्लस E2 का साथ E3 का निकाला, फिर E1 प्लस E2 प्लस E3 का E4 के साथ निकाला, तो फाइनल आया ये। इसका कुल मिला के एक ही मतलब है कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप वेक्टर सम ले लोगे तो दैट विल गिव यू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस। उसके बाद हम लोगों ने n चार्जेस के लिए जनरलाइज कर दिया एक्सप्रेशन, तो हमारा नेट चार्ज निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इफ n चार्जेस आर प्रेजेंट QI अपॉन RIP स्क्वायर डॉट RIP कैप। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और इससे पहले हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मेरे ख्याल से आज के जो दोनों टॉपिक्स हैं बहुत इजी थे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।